आज का दिन जैसे जैसे शाम होगी, कल से मुझे लगता है, क्योंकि अमृत स्नान मैंने भी कवर किया है, तो कल से बहुत ज्यादा स्थिति वहां पर भीड़ वाली हो जाएगी। कोई भी व्हीकल अंदर नहीं जा पाएगा। ऐसे में जो प्रबंधन है वो किस तरीके से मैनेज करेगा सारी चीजों को? मेला क्षेत्र प्राधिकरण की ओर से कोई अपडेट है आपके पास? हाँ, देखिए, इसके बारे में बता दूं, आपने कहा कि व्हीकल एंटर नहीं करेगा। व्हीकल अभी कल रात से बंद कर दिए गए थे, क्योंकि हम लोग रात में 8:15 बजे के करीब यहाँ पहुंचे थे। और शहर में जैसी हमारी एंट्री, शहर के पहले बाहर की बात बता दूं, बाहर में ही व्हीकल्स को रोका जा रहा है। अब क्योंकि गुंजन आपने भी कवर किया, आपको पता है शहर के बाहर सारे पार्किंग एरियाज बनाए गए। पहली बात, वहां व्हीकल्स को रोका जा रहा है। दूसरी बात, हमें अलाउ किया गया क्योंकि हमारे पास पास था और हम बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी जब पहुंचे, और उसके बाद भी हमें होटल तक जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ रिक्वेस्ट करके, क्योंकि लेट नाइट हो गया था, इसलिए हमें गाड़ी ले जानी पड़ी। हमारे पास इक्विपमेंट्स थे। यानी कि जो पूरा शहर है, पहली बात, वो पूरी तरह से नो व्हीकल जोन है। उसके बाद सुबह जब हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ आते आते हम लोग को बोला गया, जब हम मेला क्षेत्र एंटर कर रहे थे, वहां पे कोई व्हीकल नहीं है, कोई व्हीकल अलाउड ही नहीं है। हमें भी बोला गया था, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद ये कहा गया कि आप अपनी गाड़ी अंदर ले जाइए, लेकिन अब 26 के बाद ही आपकी गाड़ी बाहर निकलेगी, क्योंकि पूरा एरिया नो व्हीकल जोन है। सुबह सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां थी जो वीवीआईपी दर्शन करके निकल रहे थे, और उस पर भी लोगों का आक्रोश था कि ये तो आम जनता के लिए, आप गाड़ी वालों के लिए आधा आधा घंटा रोकेंगे। तो यानी प्रशासन इस चीज को समझ रहा है। अब तीसरी बड़ी बात यह है कि व्यवस्था कैसी है। देखिए, अभी से ही हर जगह जगह रूट्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार इन टच हैं एक दूसरे के। स्पेशली जो सुबह हमने व्यवस्था देखी, जिसमें कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ ना हो, जो भी ट्रेन आ रही है अंदर से रेलवे प्रबंधन वॉकी टॉकी के जरिए मैसेजेस बाहर देते हैं, और वहां पे अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। यानी कैसे वो रेलवे स्टेशन तक भीड़ पहुंचेगी या लोग पहुंचेंगे, उनकी ट्रेन भी मिस ना हो, उसको लेकर भी वहां पे इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग वॉलंटियर्स की ड्यूटी है। जो वाराणसी अयोध्या की साइड जा रहे हैं, उनका टिकट देके उनको अलग डाइवर्ट किया जा रहा है। बिहार की ट्रेनों वालों को अलग डाइवर्ट किया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ संगम आने वालों को भी अलग अलग जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। यहाँ अंदर से लेकर और बाहर तक, जब आप संगम में एंट्री करते हैं, वहां पे जगह जगह पे न सिर्फ बैरिकेडिंग, बल्कि वॉलंटियर्स और स्थानीय पुलिस भी वहां पर मौजूद है, और पूरे तरह से एक दूसरे के साथ इन टच है। किस जगह पर भीड़ हो रही है, जहां भीड़ है वहां पे तुरंत बैरिकेड लगा दिया जाता है, उस भीड़ को दूसरी जगह पे डाइवर्ट किया जाता है, दूसरे रास्ते के जरिए उनको अंदर आने की इजाजत है। आज कंपैरेटिवली, जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सांस लेने वाली बात है, आज कंपैरेटिवली अभी मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन कल रात बहुत ज्यादा थी, और जैसे जैसे दिन ढलेगा और कल सुबह के बाद कहा जा रहा है कि और ज्यादा भीड़ होगी, जिसको लेकर अभी से तैयारियां नजर आ रही हैं। नो व्हीकल जोन, बैरिकेडिंग हर जगह। ठीक है नवजोत, एक और चीज, लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? क्या दृश्य आपको नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, प्रशासन की तरफ से इंतजाम तो है, अतिरिक्त अधिकारी जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं, स्पेशल जोन्स भी बनाए गए हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि इट्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक जगह इकट्ठा नहीं होना है, चलते रहना है, बैठना नहीं है, ये सब चीजें नजर आ रही हैं। देखिए, इसमें भी शगुफ्ता दो चीजें हैं। पहली बात तो लोगों में भी कंफ्यूजन की स्थिति है। अब देखिए, हम लोगों को दोष नहीं दे सकते, हम वहां बैठ के कह जरूर देते हैं। जब यहाँ आके मैंने व्यवस्थाओं को देखा, एक गरीब व्यक्ति जो अपने पूरे परिवार के साथ पूरी गठरी लेकर कहाँ से चला होगा, ट्रेन में धक्के खाते खाते वो प्रयागराज पहुंचा, स्टेशन से उतरते वो पैदल चलते चलते 15-20 किलोमीटर पैदल चलते चलते एक जगह पहुंचता है जहां उसको पता है कि बस अब यहाँ तो सामने गंगा है, स्नान करके हमें निकल लेना है, और फिर वहां उसको आधा घंटा खड़े होने के बाद ये पता चलता है कि नहीं, यहाँ से तो फिर से डाइवर्जन है, और डाइवर्ट होके हमें फिर 15 किलोमीटर चलना है, तब जाके कहीं स्नान हम कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से, और दूसरी बात ये है ना कि मौसम अभी वैसा नहीं है, अभी अच्छी खासी धूप है। इस समय चलना स्पेशली बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ी सी स्थिति लोगों के लिए पैनिक हो जाती है, जो स्वाभाविक है, जिसको हम गलत भी नहीं कहेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी जगह सही है कि अगर एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर इतने लोग आ जाएंगे तो वो भी कंट्रोल करना है। तो दोनों चीजें हैं, लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन मजबूरियां उधर भी है, मजबूरियां इधर भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर आस्था है, स्नान करना है और जाना है, भले उनके लिए, उसके लिए कितनी दूर पैदल क्यों न चलना पड़े।